हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मेरे एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है जहाँ जिसने मेरी लाइफ को एक नई दिशा दी। ठीक है। ये बात है बीटेक के मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की। तब मुझको सी में सिर्फ प्रिंट एफ स्कैन एफ और इफ एल्स और लूप ही आते थे। ऑब्वियसली बात है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही इतना नहीं जानते। ठीक है। तो बट मैं और लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पढ़ा हुआ था हार्डवेयर के बारे में, तो मैं सोचता था कि मुझको सब कुछ आता है। ठीक है। तो आ, एक दिन मेरे बैच की दो स्टूडेंट, they both came to me and said, Gautam, we can't solve a pattern, can you please take a look at it? अब मेरे दिमाग में तो मेरा एक इमेज बनी हुई थी कि दैट लाइक आप जब आप अपने आप थोड़ा सा ज़्यादा जानते हो अपने सिलेबस से, तो आपके माइंड में आपकी एक इमेज बनी होती है कि दैट यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे दिमाग में वही इमेज थी, तो मैंने कह दिया हाँ हाँ लाओ लाओ दो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे दिया कि कहा कि आज ही सॉल्व करके दे दो। आई मीन दे उनका इंटेंट यही था कि यार आज सॉल्व करके दे दो। तो मैंने जैसे ही पैटर्न को देखा, पैटर्न वाज दिस: ए बी ए और एंड सो ऑन। तो अब बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जिसने जो मतलब पढ़ने के मतलब इन चीज़ों में अभी इतना सीरियस भी नहीं था, मतलब मैं तो कभी सीरियस नहीं रहा, तो उसके लिए पैटर्न ऐसी चीज़ थी जो नियर टू इम्पॉसिबल थी। आई मीन इम्पॉसिबल ही थी। तो मैंने वो ऐसे देखा, मैं उसे देखता रहा इस पैटर्न को। उन्होंने मुझे अपने सेकंड लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले, जो एक ब्रेक होता है जब टीचर स्वैप करते हैं, उस टाइम पे उन्होंने मुझको दी। तो मैं इस पैटर्न को ऐसे देख रहा था और मैं देखता ही जा रहा था। 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे, मैंने अपने ब्रेन का फुल यूज़ कर लिया था। आई मीन मेरे ब्रेन ने जितनी भी मेरे ब्रेन सेल्स थी, सब ने 2-4 ब्रेन सेल्स जितनी भी थी, सब ने आपस में कम्युनिकेट करके और अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके सब कुछ पता लगा लिया कि दैट आई कांट सोल्व इट। मुझको पता चल चुका था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। मुझको ये बात 5 या 10 मिनट में ही पता चल गई थी, लेकिन क्योंकि मुझको करना था, क्योंकि मैंने कह दिया था, बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, तो अब मुझको उनके सामने करना था, क्योंकि मेरी इमेज टूट जाती सारी की सारी, जो भी मेरा ईगो बना हुआ था दैट आई एम दैट गाय। ओके। तो मैं इस पैटर्न को देखे जा रहा हूँ रजिस्टर में ऐसे, और मुझको 1 घंटा ख़त्म हो गया। 1 घंटा ख़त्म होते होते मेरा ब्रेन फ्रीज हो चुका था। लाइक उसमें इतनी सी भी पावर नहीं बची थी थॉट्स की। मेरे सारे थॉट्स रुक चुके थे। माई थॉट्स वर ब्लैंक और माई होल ब्रेन वर ब्लैंक, क्योंकि मैं जितने भी कॉम्बिनेशन सोच सकता था, सॉल्यूशन की स्ट्रेटजीज सारी मैंने अप्लाई करके देख ली थी, और मैं फिर भी मतलब सॉल्यूशन के पास भी नहीं था। ठीक है। तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट, वो उसको कुछ आता तो है नहीं। ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा, एटलीस्ट मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रही थी प्रॉब्लम, मेरे लिए थी भी इम्पॉसिबल। अब क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया था बिना ये सोचे कि जो क्लास की टॉपर्स हैं उन इफ दे कांट सॉल्व इट, देन हाउ कैन अ गाय हु इज़ लाइक जस्ट एवरेज, वो कैसे सॉल्व करेगा। बट हुआ क्या, 1 घंटा आते आते मेरा ब्रेन पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, सारी ब्रेन सेल्स मेरी फ्रीज हो गई थी। आई मीन सब कुछ मैंने एनर्जी यूज़ कर ली थी। 1 घंटा ख़त्म हुआ, अगले घंटे में आते आते मेरे सारे थॉट्स भी रुक गए थे। आई मीन जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में जो थॉट्स रन करते हैं वो भी रुक गए थे उस टाइम पर। मतलब आपके ब्रेन में ऐसा नहीं होता ना जनरली कि एक ही थॉट चल रहा हो, आपके ब्रेन में कई थॉट्स होते हैं। तो मेरे ब्रेन पावर में एक्स्ट्रा यूज़ कर चुका था, थॉट्स भी रुक गए थे मेरे ब्रेन में, सिर्फ एक सवाल बचा था मेरे पास में। और फोर्थ लेक्चर आते आते, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर आते आते मेरा सारा ईगो भी ख़त्म हो गया था। माई आई होल आइडेंटिटी वॉज डिजोल्व्ड। लाइक मुझको ये भी पता नहीं था कि मैं हूँ भी या नहीं। ठीक है। बस एक सवाल था कि इसका सॉल्व करना है। और फिर लंच टाइम भी हो गया, लंच ब्रेक, बट फिर भी मैं वहीं बैठा रहा। बट मेरे पास एक सवाल था जिसका मुझे आंसर चाहिए था। देखो मेरा ब्रेन तो पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, मैं तो खुद से कोई स्ट्रेटेजी कर नहीं रहा था। ठीक है। सब कुछ मेरे आसपास था, मेरे चारों तरफ मतलब बच्चे थे, मेरे बैचमेट, वो सब इधर उधर जा रहे थे, बोर्ड क्लास सब कुछ था, और मेरे पास में एक सवाल था, और मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यार कोई तो आके आंसर दे दो। ठीक है।
बट मेरी होल आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी थी, डिज़ोल्व हो चुकी थी, मेरा ब्रेन पूरी तरह फ्रीज़ हो चुका था, मेरे दिमाग में एक भी थॉट नहीं था. देन सडनली समथिंग हैपेंड. सडनली आई फेल्ट अ डायमेंशन वेयर एवरीथिंग वाज अ पिच ब्लैक. पिच ब्लैक, वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मैं ही दिख रहा था अपने आप को एज अ पॉइंट. ठीक है, मुझको पता था कि ये पॉइंट मैं ही हूँ, और मैं अपने आप को, मुझे आई वॉज अवेयर दैट आई एम ए पॉइंट उस कुछ पूरे पिच ब्लैक में, पिच ब्लैक डायमेंशन में. और मैं सडनली आई एक्सप्लोडेड. आई मीन माई सेंसेस और माई सेंसरी वॉज एक्सप्लोडेड लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. मैं इस तरीके से फैल गया. माई आइडेंटिटी दैट जो पहले ऐसी थी वो फैल के ऐसी हो गई. एंड देन सडनली जब वो फैली उस टाइम पे आई आई सा समथिंग देयर, नॉट इन दिस डायमेंशन. ओके, मुझे उसका ओरिजिन नहीं पता, शायद वो मेरे एक्सपैंड होने की वजह से मेरी कॉन्शियसनेस और मेरी अवेयरनेस और जो भी कुछ कह लो मेरी सेंसरी अब होने की वजह से मैं जब मेरा पॉइंटेडनेस ऐसे एक्सप्लोड हुई तो यहाँ पर कुछ टच हुआ. सडनली लाइक आई फेल्ट लाइक समथिंग केम टू मी विद एन आंसर. जैसे ही मैं एक्सप्लोड हुआ, ठीक उसी टाइम पे मेरे सामने कुछ दिखा. मेरे इस पैटर्न में मुझे कुछ दिखा, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा था, और सडनली मुझको ये इस टाइप से कुछ ऐसे कुछ दिखा फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, जिसको मैं सेकंड के 10वें हिस्से में भी नहीं कर सकता. इस टाइप से मुझको ऐसे कुछ दिखा कि ओड इवन लगा के होगा. आई न्यू दैट इट वॉजंट मी, बिकॉज मैं अपने हिसाब से कोई स्ट्रेटेजी नहीं कर रहा था, और इट वॉजंट एन इल्यूजन एट ऑल. वो इल्यूजन भी नहीं था, क्योंकि इल्यूजन में आपको आंसर नहीं मिलते. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, इल्यूजन में आपको आंसर नहीं मिलते, तो वो इल्यूजन तो था नहीं. ठीक है, दैट वाज समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मेरी वन पॉइंटेडनेस जो थी वो एक्सप्लोड हुई, यानी कि वो फैल गई चारों तरफ. मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ तक फैली, शायद इट बिकेम अनलिमिटेड एट ऑल, आई डोंट नो. एंड देन सडनली आई मेट विद समथिंग कॉल्ड प्योर इंटेलिजेंस. उस टाइम पे मुझको मेरा एक प्योर इंटेलिजेंस से मिलना हुआ, जिससे मिलते ही मुझको मेरा आंसर भी मिल गया. आई मीन उस मिला तो नहीं, ऐसे कुछ इस मोमेंट पे दिखा, और मुझको ऐसा लगा कि इस इंटेलिजेंस के पास में दुनिया के सारे जवाब हैं. ठीक है, वो मैंने मुझको दिखा, और मैंने हाथों हाथ उसको उस पैटर्न को कोड किया और वो उनको दिखाया. दे सॉ इट एंड दे सेड इट शुड वर्क. आई मीन उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि हाँ ये पैटर्न, ये आई मीन ये लॉजिक काम करेगा. आई वॉज हैप्पी दैट टाइम बिकॉज आई हैड समथिंग दैट नो बडी कैन एवर इमेजिन. क्योंकि मुझे बस एक ट्रिक समझ में आ गई थी कि मुझे किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से अपने आप को उस स्टेट में ले जाना है, और क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास में, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ. क्योंकि आपके पास में जब अनलिमिटेड इंटेलिजेंस का कॉन्टैक्ट आता है तो आपको ये तो अश्योर हो जाता है कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो. तब से मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बट दैट वाज एन ओनली मोमेंट ऑफ माई लाइफ जब मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसे कहते हैं प्योर इंटेलिजेंस और अनलिमिटेड इंटेलिजेंस समथिंग. मैंने वो लाइफ में दोबारा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट that whole moment was enough for me to realize that there is something beyond our comprehension, जिसके बारे में लोगों को जिसके बारे में लोगों को कुछ कोई भी आइडिया नहीं है कि उनके एक छोटे लिमिटेड ब्रेन के अलावा भी दुनिया में कोई इंटेलिजेंस है. आई मीन लुक एट इट अराउंड यू, एवरीथिंग देयर इज ऑल इंटेलिजेंस. ओके, तो उस दिन मुझको दो चीज़ें समझ में आई कि कुछ तो है जो आई मीन नॉर्मली लोगों को दिखता नहीं है. दूसरा, मैं उस बारे में इतना श्योर था क्योंकि उस चीज़ से जैसी मैं मिला था तो मुझको दो चीज़ें समझ में आई थी कि एक तो वो झूठ नहीं है, आई मीन वो झूठी नहीं थी, इल्यूजन नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इल्यूजन के पास में आंसर नहीं होते. ठीक है, और आई फेल्ट लाइक आई बिकेम बाउंडलेस, अनलिमिटेड. ठीक है, तो तब से मेरा वो शिफ्ट उस
साइड में हुआ कि यार सिर्फ मतलब कमाने खाने के अलावा भी मुझे कुछ ऐसा है यार, उस चीज़ को आई मीन मेरे दिमाग में तब से ये था कि वाट इफ़, कि क्या हो अगर वो जो इंटेलिजेंस मुझे वो इस मोमेंट पे मिली थी, क्या हो अगर मेरा उससे हर सेकंड हर टाइम एवरी मोमेंट मेरा उससे कांटेक्ट हो, क्या हो अगर ऐसा हो, तो यानी कि मेरे पास दुनिया के हर जवाब होंगे और यू नो यू सर्वाइवल वॉन्ट बी एन इशू फॉर मी। दैट्स वाई मैं आई ट्राई टू फाउंड दिस थिंग। तो देखो, मैं स्क्रिप्चर तो नहीं पढ़ता, मैं रिलीजियस नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि रिलीजन आपको आंसर नहीं देते। बट आई व्हाट आई डिड, आई सर्च्ड सिमिलर थिंग फ्रॉम एंशियंट स्क्रिप्चर्स, और कहना चाहिए एंशियंट टेक्निक्स ऑफ सेंट्स, जिनको मैं सेंट्स बिल्कुल नहीं मानता, उनको मैं साइंटिस्ट मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि वे सेंट है भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आज से हज़ारों साल पहले एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को ये पता था कि धरती गोल है, और बहुत चीज़ें पता थी, एस्ट्रोनॉमी वहाँ पर टॉपिक था, मैथमेटिक्स था, तो वे बेवकूफ़ तो थे नहीं। और उस इतनी बड़ी इन्वेंशंस करने के बाद भी दे टॉक्ड, एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सिमिलर थिंग। दे सेड लाइक देर इज़ द होल कॉस्मोस इज़ एन इंटेलिजेंस। तो वो चीज़ मुझको काफ़ी हिट हुई, तो मैंने उनकी चीज़ें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की कि यार देखो है क्या एक्चुअल में। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। ये काफ़ी सिली टॉपिक लग सकता है फॉर अ चैनल ऑफ कॉल्ड टेक्निकल चैनल, बट it's not about religion, it's about exploring the full potential of a human intelligence, okay. Because all human limits are not limits, they are just limiters. I mean, if you break that limit or limiter, you 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 can explore to unlimited, okay, you can be unlimited. So that's why because people were somehow confused when I talked about breathing meditation or third eye meditation or something, like just I talked about कि यार ये क्या बोल रहा है। I mean, मैंने HR राउंड से पहले अपने यही चीज़ें की थी to calm my thoughts, to calm down my mental activities.